मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। जय जगदेव जोनि प्रियाणो जगद्गुरु जगानंद जगन्नाथ जगवंदु जय जगप्रिया जय सुयार भवभु तीर्थयाणं मपचिमोद जय गुरुलोगाणं वंदे माय संभावनं महावीरं महामहिम अमरनाय मह्यं चरणतिलकं प्रणाय सर्वादिष्टार्थदाय सर्वलब्धे निधानाय स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानाञ्जनशलाकं नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। The third Stavan by Devchandra Maharaj. Devchandra Ji Maharaj said. So, Jai Jinendra. So, in this Stavan, Sambhavnath Stavan, which is the third Stavan, Sahib Ji has given 4 key words. One is Upadan, one is Nimit, third is Akal, then fourth is Asamvadi, Avisamvadi, and a fourth is Shivraj. So with this, I just wanted to explain that what Sahib Ji said, the concept of Upadan, Karan and Nimit is continuing from the second Stavan, which is Ajitnath Stavan, where यहाँ पे भगवान की आत्मा और हमारी आत्मा, वो भी हमारी आत्मा. So Akal is, the meaning of Akal is good rahasya. वो रहस्यात्मक स्वरूप है. Then the second point is this, that there is Nimit, which is Siddha Bhagwan and परमात्मा भगवान. परमात्मा भगवान के अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर्य, चारित्र सब प्रकट हुए हैं और हम हमारे पास उपादान है, विच मीन्स के हमारे अंदर पोटेंशियल है परमात्मा बनने की, लेकिन विदाउट the nimitta, which is Siddha Bhagwan and Paramatma Bhagwan, we cannot go forward at all. तो ये उपादान प्रकट करने के लिए we have to be praying and worshipping सिद्ध भगवान, उसको प्रे करना है और उनके गुणों को एक्सप्रेस करना है. The first gatha explains about the Akal Swarup, which is the good Swarup. Then second gatha explains the Avisamvadi Karan. Avisamvadi Karan, please forgive me. So Avisamvadi Karan means exactly निश्चित रूप से ऐसा कारण हो जो कार्य की सिद्धि कर सके, with and having no doubt and having no reason not to believe. That is transformed into an example where Sahib Ji explained the Naukar mantra. The sixth pad of Naukar mantra is expresses the Samyak Darshan Sava Pava Panasano, and then the next one follows is Eso Panch Namokaro. Eso Panch Namokaro is that you are the only Panch Parmeshti Bhagwan. That is the Avisamvadi Roop. So now we have covered Upadan, which means हमारे अंदर प्रकट होने का potential.
the example that Sahib ji gave is of the beach, which is the seed. तो बीज के अंदर वृक्ष होने की पोटेंशियलिटी है, लेकिन अगर इफ देयर इज अ संयोग ऑफ वाटर, सनलाइट, फर्टिलाइजर, तो ही वो वृक्ष बन सकेगा, और वो वृक्ष बनेगा तो वो फल फूल आदि करेगा. तो द सेम वे वी हैव द पोटेंशियल, हमारे में उपादान है, लेकिन वी नीड द निमित्त. सिद्ध भगवान एंड अरिहंत भगवान का निमित्त चाहिए जो एकदम शुद्ध स्वरूप में है. अन्य दूसरे भगवान के पास आज तक अनादि काल से हम लोगों ने सिर्फ सुख दुख के लिए ही हम उनके पास गए हैं, मटेरियल चीजों के लिए गए हैं, बट वी हैव नेवर गॉन फर्दर टू आस्क फॉर समथिंग, to model something much higher and much bigger. तो ही अगर हम लोग परमात्मा को इस अविसंवादी निमित्त कारण करेंगे, तो हम शिवराज यानी मोक्ष, शिवराज has nothing to do with Hindu, but it is मोक्ष, मोक्ष का राज पा सकेंगे. तो जब हम परमात्मा बनेंगे तो हम अन्य को भी, अन्य आत्माओं को भी परमात्मा के दिशा में इंस्पायर कर सकेंगे. तो यहाँ पे देर आर 3 things in this गाथा, in this स्तवन so far, in first, second and third गाथा. First is हेतु, हेतु बनाना है वो. सेकंड इज सत्य निष्ठा होनी चाहिए. थर्ड इज बहुमान भाव होना चाहिए. हम यहाँ पर ये देख रहे हैं देवचंद्र जी महाराज यहाँ परमात्मा भक्ति के माध्यम को ऊपर उठा रहे हैं, और भगवान की भक्ति करने के लिए पहले भगवान का स्वरूप क्या है, कैसा है, यह जानना समझना बहुत जरूरी है. अगर आप परमात्मा का सही यथार्थ स्वरूप भी नहीं जान रहे हो, नहीं समझ रहे हो, तो आप कैसे करेंगे फिर? भगवान का क्या स्वरूप है, भगवान का स्वरूप कैसा है, हम पहले परमात्मा को पहचान. Now see here said, he is the devotee person, I am the devotee of the God. भगवान परमात्मा स्वरूप में है, ये हमारा अल्टीमेट साध्य है, सिद्ध स्वरूप. शिवराज, what type of word they have used in this third स्तवन are निमित्त. मुख्य रूप से यहाँ पर जो है देवचंद्र जी महाराज ने अब ये शिवराज शब्द जो दिया है, शिव आत्मा का पूर्ण शुद्ध स्वरूप जो है वो यहाँ मोक्ष में है. ऐसा मोक्षावस्था का शुद्ध स्वरूप है. तो ये शिवराज स्वरूप जो आत्मा को साधना है. Now see first that what type of potential in our own soul. What is that potentiality? आत्मा के अंदर जो उपादान कारण पड़ा है. अब उपादान कारण वैसे तो संसार के सब जीवों में, अब उपादान का निमित्त सबके अंदर है, लेकिन उपादान इज इट द मोर इम्पोर्टेंट और द निमित्त इज द मोर इम्पोर्टेंट? The seed which is already in your house or wherever it may be, the seed is more important, or the water, the fertilizer, the air, the oxygen, and the land, the farmer and farming land, which one is the more important? सबसे ज्यादा महत्व का क्या है? अगर सब होते हुए बीज की पोटेंशियलिटी खत्म हो गई तो फिर सब कारण होने पर भी कुछ काम नहीं होगा, भगवान के होने पर भी काम नहीं होगा. तो यहाँ पर दो सबसे बड़े मुख्य साधन, परमात्मा अरिहंत भगवान हमारे लिए सबसे बड़े निमित्त कारण. सब जीवों में उपादान तो पड़ा हुआ है. उपादान आत्मा की योग्यता, जिसको हमने अन्य भाषा के अंदर जो है भव्यत्व पना भी कहा हुआ है, वो हमारी उपादान है. अगर उपादान मेरे में पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे निमित्त संयोग मिलना तो चाहिए कि नहीं?
हमारे घर में कन्या जन्मी है, लेकिन वो माँ कब बनेगी? निमित्त मिलने पर ही माँ बन सकती है। वैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन जब तक अरिहंत परमात्मा का निमित्त नहीं मिलेगा, तब तक जो है मेरे लिए भी सिद्ध साध्य को सिद्ध करना, शिवराज प्राप्त करना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंस बताया है दोनों का है, नो डाउट, उपादान और निमित्त। लेकिन शायद आने परिस्थिति आने पर अगर हम देखें कि दो के अंदर तुलनात्मक दृष्टि से कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उपादान ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि निमित्त ज्यादा इम्पोर्टेंट है? उपादान के होने पर भी लोगों को उपादान की शक्ति का ख्याल नहीं आएगा। जब निमित्त सामने आए और उपादान प्रकट नहीं हो तब ख्याल आएगा। मेरे घर में कन्या जन्मी है, वो भविष्य में माँ बनेगी कि नहीं बनेगी, अब इसका ख्याल मुझे कैसे आएगा? मातृत्व की क्षमता, मातृत्व की क्षमता मेरी बेटी में है कि नहीं, वो बेटी भविष्य में माँ बनेगी कि नहीं, अब कोई नहीं जानता है। शादी तो सभी करा देते हैं, लेकिन अगर आपको पहले योग्यता और पात्रता का ख्याल है तो देखिए था। लेकिन उपादान के साथ में वैसा निमित्त मिल जाए, अब शादी हो गई, फिर माँ बाप चिंता करते हैं 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, क्यों नहीं माँ क्यों नहीं बन रही है, मेरी बेटी माँ क्यों नहीं बन रही है सब। तब लोग जो है शुरू होते हैं, जाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, जाओ इधर उधर जाओ, ये चक्कर लगाओ, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, वो सब होता रहता है। लेकिन पहले आपको यहाँ पर पात्रता का क्यों नहीं ख्याल आ रहा है? तो ये मुख्यता बताई है देवचंद्र जी महाराज ने यहाँ पर। आप जो कंफ्यूज हो रहे हैं पारुल बहन, व्हाट इज दैट अविसंवादी कारण? निमित्त और उपादान के बीच में ऐसा निश्चय रूप से, अविनाभाव रूप से, मतलब अनिवार्य रूप से ऐसा कार्य कारण भाव का संबंध है कि हे भगवंत, आपका निमित्त कारण मिलेगा तो मेरा उपादान निश्चित प्रकट होगा। मुझे मुझे मेरी तरफ से मोक्ष प्राप्त करना है। अब ये जो है मुझे साधना जरूर है, लेकिन उसके लिए बिना निमित्त कारण के संभव नहीं है। बीज मेरे घर में पड़ा है, जमीन खेत है, पानी है, हवा है, प्रकाश है, खाद है, सामग्री सब मिल जाए तो मेरा उपादान प्रकट होगा। बीज में से वृक्ष बनेगा। एक बीज का वृक्ष बन जाए तो वो हजारों बीज निर्माण करता है। मैं भी अगर अरिहंत परमात्मा जैसा बन जाऊं तो मैं भी अपनी तरह से अनेक आत्माओं को तार सकता हूं। नहीं तार सकता हूं ऐसा नहीं, मेरे में पूर्ण क्षमता पड़ी है। तो संभावना भगवान की निमित्तता कौन सी है? एक तो स्वपर प्रकाशकता है, दिन मणि है, सूर्य उदय होते हुए चारों तरफ से अंधकार दूर होकर के प्रकाश फैलता है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान है। भगवान का ज्ञान कैसा है? भगवान स्वयं अपना स्वरूप ही प्रकट कर रहे हैं और भगवान मेरी आत्मा का भी ज्ञान स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, आज दिन तक हमने भगवान को भगवान के रूप में पहचाना नहीं है। हमने भगवान को जैसे मुझे भगवान चाहिए वैसे स्वरूप में पहचाना है, भगवान को ओरिजिनल रूप में नहीं पहचाना था। ये सबसे बड़ी गलती हमारी उपादान वाले की हो गई सब जगह। आगे देखेंगे छठी गाथा में ये शब्द है। चंद्रेश भाई थोड़ा ध्यान से गाथा के शब्दों को देखिए। प्रभु पणे प्रभु ओल रे, अमल विमल गुण गेह, साध्य दृष्टि साधक पणे रे, वंदे धन्य नरते। आज पहले आप विचार कर लो, भगवान को आपने अपनी इच्छा अनुसार पहचाना है या भगवान जैसे है वैसे स्वरूप में पहचाना? बोलो चंद्रेश भाई बोलो। अजय
अभी तक भगवान को हमने हमारी तरफ पहचाना है। हाँ बस, तो यहाँ तकलीफ हो रही है ना, हमारे में क्या है, सुख दुख की कामना पड़ी हुई है, मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, संसार का सुख लोभ भाव में पड़ा हुआ है, सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति की इच्छा पड़ी हुई है। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, और उसी एंगल में मैं भगवान को पहचानने जा रहा हूँ सब। जब तक मैं बीमार नहीं था तब तक मैं कभी डॉक्टर का विचार नहीं करता था, हॉस्पिटल का विचार नहीं करता था। अब मैं बीमार हो गया, अब मैं रोज डॉक्टर का विचार करता हूँ, रोज हॉस्पिटल का विचार करता हूँ। भाई मैं बीमार हो गया इसलिए मुझे डॉक्टर याद आ रहे हैं, मैं स्वस्थ हूँ निरोगी हूँ तो मुझे कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं, मैं क्यों याद करूँ, मैं क्यों हॉस्पिटल का विचार करूँ, कुछ नहीं। अब यहाँ क्या हुआ, मैं कैसा हूँ और मैं भगवान को मेरे दर्जे से मैं देख रहा हूँ। मुझे कैसे भगवान चाहिए, मुझे भगवान चाहिए मेरा दुख टाले, मुझे सुख दे दे, मेरी इच्छा पूरी करे, मेरी कामनाओं को पूरी करे, मेरी जो मन्नत है उसको पूरी करे। बस मुझे इस ऐसे भगवान से मतलब है। और वो ऐसे भगवान कब तक रहेंगे आपके लिए, जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तब तक रहेंगे। जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी वहां तक रहेंगे। बाद में भगवान राम राम, भगवान अब पधारना वापिस अगले जन्म में, जब मैं तकलीफ में आऊंगा दुख में आऊंगा तब वापिस आपको याद करूंगा, तब तक राम राम चलो था। यहाँ देवचंद्र जी महाराज ऊपर उठ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप मिथ्यात्वी अज्ञानी अंधश्रद्धालु, आप अपनी नजरिए से भगवान का स्वरूप नक्की मत करो। What is the real form of God? भगवान वास्तव में कैसे हैं, भगवान का कैसा जैसा स्वरूप है, वैसे अर्थ में आप भगवान को मानने की शुरुआत करिए। तो ये तो पहली गाथा में कह रहे कि देवचंद्र जी महाराज एक तरफ तो ऐसी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने तो ये शब्द क्या कह दिया, हे भगवान तमारू स्वरूप तो अकल स्वरूप है, संभव जिन राज जीरे तारू अकल स्वरूप। भगवान आपका स्वरूप तो मेरे दिमाग में तो नहीं बैठता है, मेरे मेरे बस की बात ही नहीं है। मैं भगवान आपको पहचान नहीं सकता हूँ, मैं आपको नहीं समझ सकता हूँ। मारे तमारा जेवा भगवान નું કામ નથી ભગવાન, મારે તો મારા માટે જેવા ભગવાન જોઈએ છે ને, મારું દુઃખ દૂર કરે ને મને સુખ આપી દે ને પાછો આ જમાનો જે છે ઇન્સ્ટન્ટ નો છે, એટલે इंस्टेंट जमाना में भगवान मैंने आपकी भक्ति की और घर आते तो मेरा काम हो जाना चाहिए। अब क्या करें, भक्त अगर ऐसी मानसिकता वाला बने तो उसके लिए ये भगवान काम के नहीं। ध्यान से समझिए, दुनिया में भगवान अनेक जात के हैं, दुनिया में जात जात के अलग अलग जात जात के बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन ऐसे भगवान को मानने वाले भक्त तो सभी एक तरीके है कि नहीं है। भक्तों के स्वरूप में क्या फर्क है, भगवान के स्वरूप में फर्क लग रहा है आपको, भक्त के स्वरूप में कोई भगवान फर्क नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है आपको, पूरी दुनिया में चले जाइए, द ह्यूमन स्ट्रक्चर, द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर इज द कॉमन सेम एवरीवेयर। आप अफ्रीका में चले जाओ, आप चाइना में चले जाओ, जापान में चले जाओ, स्किन कलर डिफरेंट हो जाएंगे, हाइट डिफरेंट हो जाएगी, शेप डिफरेंट हो जाएगा, बट द फिजिकल स्ट्रक्चर इज द सेम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में मनुष्य शरीर एक शरीर का ही है, तो हाथ पैर आंख नाक कान वाला ही तो मनुष्य शरीर। बीमारियां भी होती है तो इसी शरीर में होने वाली। इंडिया के अंदर हेडेक होता है तो अमेरिका में भी हेडेक नहीं होता है क्या? इंडिया में फीवर आता है तो वहां अमेरिका में फीवर नहीं आता है क्या? एवरीथिंग विल बी द सेम। भगवान अलग अलग क्यों है, लेकिन भक्त सभी एक शरीर के, एक जैसे, एक समान क्यों है? वो अपने मिथ्यात्व के कारण, अपनी अंधश्रद्धा के कारण, अपने सुख दुख की वृत्ति के कारण पूरी दुनिया में भक्त एक जैसे हो गए, सभी एक समान भक्त हो गए। अब क्या करना, सबको भगवान ऐसे ही चाहिए।
सबको भगवान ऐसे चाहिए, भगवान अब भी मेरा दुख दूर करो, अभी मेरी मुझे सुख पूरा दो, अभी मेरी ये तकलीफ है, अभी मेरी ये तकलीफ है, अब मेरा अभी ये दुख करो और मुझे सुख दो। देवचंद्र जी महाराज क्लियर कर रहे हैं कि प्लीज मेहरबानी करके इस वृत्ति से बाहर निकलो। अब इस आदत से, इस मनोवृत्ति से आप ऊपर उठिए। पहले सुख दुख मेरे कर्म के अनुसार है, मेरे सुख दुख मेरे कर्मों के कारण है, मेरा अशुभ पाप कर्म उदय में है तो दुख है, मेरा शुभ पुण्य कर्म उदय में है तो सुख है। मेरे दुख को दूर करने वाले भगवान आप नहीं हो, और मैं बार बार आपको बुलाऊं और आप मोक्ष में से मेरे लिए यहाँ आओगे। आप वहां पर शरीर छोड़कर अशरीरी बन चुके हो, आप सर्व कर्म को छोड़ करके आप अकर्मी बन चुके हो, आप सर्व संसार छोड़ करके बिल्कुल असंसारी बन चुके हो। अब आप मेरे लिए बार बार आओगे। और ऐसे भक्त दुनिया में कितने हैं भगवान को बुलाने वाले? लाखों करोड़ों भक्त हैं। दुख में भगवान को याद करने वाले कितने लोग हैं? लाखों करोड़ों लोग हैं। अब सब है, वो करेंगे क्या? वो भगवान को याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे। भगवान आएंगे कहाँ से? सबके लिए भगवान मोक्ष में आकर के नीचे आने वाले। भगवान में अंतर क्या है? ये भगवान वीतरागी है, ये भगवान सिद्ध है, और दूसरे दुनिया के भगवान जो है रागी द्वेषी है। दूसरे दुनिया के भगवान इस लेवल तक भी नहीं पहुंचे हैं। इसलिए दुनिया में भगवानों का स्टैंडर्ड अलग अलग है। भगवान जात जात के हैं। अब जिसने जैसे भगवान माना, जिसने जिसको भगवान माना, जिसने जिसको जिस तरह में भगवान माना है, अलग अलग तरीके से क्या करेंगे हम? वो हमारे लिए नहीं है। हमने हमारी वृत्ति सबने एक जैसी रखी है। हम मिथ्यात्व के कारण, इस कर्म वृत्ति के कारण जो है, ये हमारी कर्म वृत्ति जो अंदर पड़ी हुई है मिथ्यात्व मोहनीय की, अब इसके कारण हम तो सब वैसी मानसिकता वाले, हम तो वैसी मनोवृत्ति वाले। हमको तो भगवान ऐसे चाहिए, हमको तो भगवान ऐसे चाहिए, हमारे दुख दूर करे, उससे हमको मतलब है। 100 बात की एक बात हो गई बस। अब करना क्या साहब, कैसे करना यहाँ पर? तो ये पहले तो आप देवचंद्र जी को समझने लग जाइए। आनंदगंज जी को योगी महात्मा है ये लोग, ये स्पिरिचुअल लेवल के हैं, आध्यात्मिक कक्षा के हैं। ये अपने सुख दुख को क्लियर कट कर्माधीन मानते हैं। मुझे भगवान को याद करना है तो मुझे सुख बीच में नहीं लाना है, दुख बीच में नहीं लाना है। मुझे भगवान से मतलब है। भगवान कैसे चाहिए? जिन्होंने खुद ने अपनी आत्मा के कर्मों का क्षय किया है, अपने आत्मा के सर्व गुण प्रकट कर लिए हैं, मुझे ऐसे भगवान चाहिए। मुझे ऐसे भगवान से मतलब है। मुझे जैसे जैसे भगवान नहीं चाहिए। अब वो भी रागी द्वेषी तो मैं भी रागी द्वेषी हूँ, तो मुझे क्या करना है ऐसे भगवानों से? अनंत जन्म बिता चुके हैं हम, अनंत भवों में ऐसे भगवानों को मानते मानते, अनंत भव करते करते तो मैं आया हूँ। आज फिर वापिस उसी चक्कर में रहूं, आज फिर उसी चक्कर में रहूं। ये भगवान अच्छे हैं, मेरी इच्छा पूरी हो गई, ये भगवान अच्छे हैं, मेरा दुख दूर हो गया, ये भगवान अच्छे हैं, मुझे सुख मिल गया, ये भगवान अच्छे हैं। बाकी के सब भगवान से क्या भाई साहब? नहीं नहीं नहीं, હું તો ખાલી શંખેશ્વર જ માનું છું। હું તો શંખેશ્વર પાર્થનાથનું જાપ કરું છું। મારે કોઈ તકલીફ આવે તો હું શંખેશ્વરનું જાપ કરું છું, મારી તકલીફો દૂર થઈ જાય। ભાઈ તમે સંભવનાથ ભગવાનનું જાપ કેમ નથી કરતા? आपने कभी सुविधिनाथ भगवान का जाप क्यों नहीं किया? आपने कभी शीतलनाथ भगवान का जाप क्यों नहीं किया? अरे हमारे यहाँ तो ये तकलीफ है कि 24 भगवान के नाम भी लोगों को नहीं आते।
24 भगवान के नाम भी शायद 10-20% लोगों को आते होंगे मुश्किल से। अब जिनसे हमारा काम हो जाता है, नहीं नहीं मेरे सर मारे શું કરવું છે, હવે ભગવાન ઘણા ભગવાન મારે શું કરું, મારે તો એક સંકેશ્વર ભગવાનના નામના જાપથી કામ થઈ જાય, मुझे तो एक ही भगवान चाहिए, मुझे दूसरे सब नहीं चाहिए। अरे भाई, देवचंद्र जी महाराज कहे या न कहे, आगम शास्त्र ये कह रहे हैं सबने अपने अपने चारों गाती कर्मों का क्षय कर दिया, सभी एक भगवान शरीक है। नाम भेद से भगवान में भेद नहीं हो सकता है, नाम भेद से कोई भेद नहीं है, सभी आत्मा परमात्मा स्वरूप में चारों गाती कर्मों का क्षय सभी एक तरीका करते हैं, सभी एक तरीके वितरागी बनते हैं, सभी एक तरीके तीर्थंकर बनते हैं, सबके आंखों को कर्म क्षय होते हैं और वही सिद्ध बनते हैं। एक शरीर का स्वरूप ऐसा है। अब जब तक मैं ऐसा स्वरूप नहीं मानूंगा वहां तक कुछ नहीं होगा। इधर देखिए, पहले ये जो है क्या है, ये मेरा उपादान अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन चारों तरफ मिथ्यात्व का आवरणीय कर्म इतना सॉलिड है कि अब निमित्त मिले तो भी मेरा उपादान प्रकट नहीं होता है। निमित्त का सही ढंग से मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं। अब मैं क्या करूं, सोचिए, चालू बारिश के अंदर मैं रेनकोट पहन करके जा रहा हूं, बाथरूम के अंदर रेनकोट पहन करके मैं शॉवर ले रहा हूं, तो क्या होने वाला है? वो तो पानी ऐसे ही जाने वाला है, मेरी बॉडी पर टच भी नहीं होगा। अब रेनकोट पहन करके आप बाथरूम में शॉवर ले लिए, पूरे ओवरहेड टैंक खाली हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कोई स्नान करना नहीं कहते हैं भाई साहब। आपने छतरी का आवरण बना करके रखा है और बारिश ऊपर से आ रही है, तो निमित्त कारण हाजिर होते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भूतकाल के अनंत भव जो बीते हैं उसमें इस जन्म का एक भव और ऐड हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा भाई? समुद्र के अंदर अगाध पानी भरा पड़ा है, आप जाकर के एक बकेट पानी और डाल दो, क्या फर्क पड़ेगा समुद्र को? ये बात हम क्यों नहीं समझ रहे पहले? इसके अंदर हमको अगर ये समझ में आ जाती है तो हमारा काम हो जाता है। भगवान ने भक्ति पहला करवी के भगवान ने पहला ओळखवा, शांति में शू करवो? पहले भगवान को पहचानना कि पहले भगवान की भक्ति करना? क्या करना है? भगवान को पहचानना फर्स्ट। भगवान को पहचानना है कि भगवान को मानना है? पहचानना ये ज्ञान होगा, मानना ये श्रद्धा होगी, भक्ति करना ये आचरणा होगी, उपादान प्रकट करना ये रिजल्ट होगा। और प्रभु वैसे मिले जिनके जीवन में वैसा रिजल्ट आ चुका है, वो मेरे लिए निमित्त है, नहीं तो नहीं साहब। संसार में हमारी सोसाइटी में 2000 लोग रहते हैं, लेकिन मेरे को हार्ट अटैक आया है तो हार्ट का जो सर्जन कार्डियोलॉजिस्ट है वो काम का है, रास्ते चलते आदमी मेरे लिए काम के नहीं है। मुझे इस समय हार्ट की ट्रीटमेंट करानी है तो मेरे लिए सामने कौन चाहिए? जो हार्ट के एक्सपर्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, वो मेरे काम के। मैं हर किसी को रास्ते चलते को पूछूं, वो क्या काम आएंगे मेरे? जैसा रागी द्वेषी मैं हूं वैसे ही रागी द्वेषी दूसरे भगवान है। मुझे मेरे लिए कोई काम नहीं है। मैं किसको मान रहा हूं, मुझे साध्य क्या साधना है, मुझे मेरे कर्मों का क्षय करना है, तो सामने किसके कर्मों का क्षय हो गया वैसे तो मैं मानूं। तो ये कौन है? वे खुद ही वितरागी बन गए। ये कौन है जो खुद ही केवल ज्ञानी सर्वज्ञ बन चुके हैं? ये कौन है जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन चुके हैं? अब मैं उनको मानूं तो जाकर के मेरे भी कर्म का क्षय होगा। इन्होंने कर्म का क्षय किया है इसलिए मेरे कर्म का क्षय होगा। इसलिए ऐसो पंच नमस्कारो, ये पांच, इन्हीं पांचों को मैं नमस्कार करूं तो ही मेरे सब पाप कर्मों का नाश होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको सब पाप पणा सब बोलने का राइट कब है?
जब 105 नमस्कारो बोलो तो सर्व पाप प्रणाशनो बोलने का राइट है, नहीं तो नहीं है। अगर इन पांचों परमेष्ठियों ने खुद ने अपने कर्मों का सर्व पाप प्रणाशन नहीं किया हो तो वो उनको नमस्कार करने से आपके भी सब पाप कर्मों का नाश नहीं होगा। 1 मिनट के लिए नवकार के अंदर आप पद का क्रम बदल कर देखिए। आपने नवकार बोल लिया, सब शुरुआत कर ली, नमो लोहे सर्व सावनम तक आ गए, अब आगे बोलिए सीधा ही सर्व पाप प्रणाशनो ये सो नमस्कार हो। ध्यान से सुनना थोड़ा। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन्होंने सब पाप कर्म का नाश कर लिया है, अब ऐसे को मैं नमस्कार करूं, इन पांचों को मैं नमस्कार करूं तो मेरे सब पाप कर्मों का नाश आ रहा है ख्याल में। 7वां पद सर्व पाप प्रणाशनु का इधर पंच परमेष्ठि के साथ जोड़िए और बाद में अपने साथ जोड़िए, दोनों तरफ इस पद को जोड़ करके आप अर्थ निकालिए। अब बताइए आपको क्या दिमाग में बात बैठती है? बोलेंगे पृथ्वी बहन राबिया, समझ में आ रही है? बोलो क्या समझ में आया, बोलेंगे वापिस। नवकार की बात, नवकार सिर्फ 5 पदों को ही नमस्कार करना है और किसको भी नहीं नमस्कार करना। बोलिए साहब, कौन बोलेंगे? हाँ जी, मीना बहन बोल के देखिए। यहाँ बोलते हैं कि ऐसो पंच नमोकारो, इन्हीं 5 को मैं पहले नमस्कार करूं और अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय को नमस्कार करूं, बाद में मेरे सर्व पाप प्रणाशनो। आप पहले क्यों नहीं समझ रहे हो? ध्यान से समझिए साहब। पहले इधर आपको क्या दिया है? 1 2 3 4 5 हो गए। कौन कौन 5 है? अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। अब ये जो 5 है, इन 5 के साथ में ये 7वां पद आपने सब पावन प्रणाशन का पद जोड़ दिया। अब आगे जो है 6ठा पद आप लिखिए, वो अपने लिए, और फिर 7वां पद फिर अपने लिए था। बोलिए अब आपको कैसे लग रहा है? पारुल बहन बोलो, तू समझाए से कैसे समझ में आ रहा है? जी फर्स्ट पहले 5 पद को नमस्कार करके अगर हम 7वां पद पहले लेंगे तो हम ये बोलते हैं कि इन 5 को हम नमस्कार करेंगे तो हमारा पाप का क्षय होगा और सर्व कर्म से का क्षय होगा। और अगर हम पहले 6ठा नहीं, हेतु समझा ही नहीं है, आप हेतु नहीं समझ रहे हो। माता जी बोल के देखिए, आपको समझ में आ रहा है क्या? आपने साहब जी बोला है कि इन 5 को नमस्कार अगर हम करते हैं, हमारा नमस्कार अगर इनको हो जाता है तो ही हमारे सब पापों का नाश होगा, और तभी हम ये बोलने के अधिकारी हैं कि सर्व पाप प्रणाशनो ऐसो पंच नमोकारो, ये हम तभी बोलेंगे और तभी हमारे पापों का नाश होगा जब हम इन 5 को नमस्कार करते हैं। साहब जी मैं बोलूं? अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन्होंने अपने कर्म का नाश किया है, उनका नमस्कार करेंगे तो ही हमारा पापों का नाश होगा। मैं रिपीट करता हूँ 2 बार, फिर ध्यान से सुन लो। 7वां पद नवकार का सब पाप प्रणाशनों का उद्देश्य पद है और रिजल्ट पद, कारण पद भी है और कार्य पद भी है। पहले आप 7वां पद इधर लगाइए और फिर 5 परमेष्ठि बोलिए। सर्व पाप प्रणाशनो, सब पाप कर्मों का नाश जिसने कर लिया है, ऐसे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इनको मैं नमस्कार करूं, इनको ही, इन्हीं 5 को मैं नमस्कार करूं। तो आपका जो ये सम्यक दर्शन, आपकी श्रद्धा जुड़ी है, वो किसके लिए? यहाँ अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु नाम नहीं है, यहाँ अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये 5 पद है, ये 5 पद भी पद है।
इन पांचों पद पर कौन आया है? जिसने सब पाप कर्मों का नाश कर दिया है, वो इन पांचों पद पर आया है। अब मुझे श्रद्धा क्या हो गई? पांचों पद पर, इन पांचों पद पर श्रद्धा हुई। ये कार्य कारण क्या है? सब पाप प्रणाशन, जिसने सब पाप कर्मों का नाश कर लिया है, ऐसे अरियन सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु पांचों परमेष्टि को मैं नमस्कार करूं, जिससे मेरे सब पाप कर्मों का नाश हो। इतनी सी बात को सेट करनी है। इसमें आधार प्रेशर जो है, भाव आ रहा है सम्यक दर्शन का। कांति में बोलू, भाव से बोलो। पांचों पद जिन्होंने सब पाप का नाश किया है, ऐसे पांचों पद को मैं नमस्कार करती हूँ, और जिससे मेरे पाप कर्म का नाश हो, मेरे सब पाप का नाश होगा। बोलिए, श्लोक में शांत बोलिए। जिन्होंने सब पापों का नाश कर लिया है, वैसे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, इन्हीं को मैं प्रणाम करती हूँ, जिससे मेरे पाप भी क्षय हो सके। बस, बहुत अच्छा है। चलो, अब ये बात पहले कैसे बैठाने? सातवां पद पहले आगे ले लो, सातवें पद को कारण बनाकर इन पांच परमेष्टियों में उनका कार्य सिद्ध कर दो, और फिर ऐसो पंच, इन्हीं पांच को और ऐसे पांच को ही मैं नमस्कार करूं तो मेरे सब पाप कर्मों का नाश। अब बात इतनी सी है, अब इतना ही आपको ध्यान में रखना है, और कुछ नहीं। कार्य कारण भाव का संबंध बैठाइए। कार्य क्या है? सब पावपनासनो। कारण क्या है? ऐसो पंच नमस्कारो। अब पहले आपको नमस्कार करना है, पहले इन पांचों परमेष्टि को पहचानना है, या पहले सब पाप को देखना है, या पहले सब पाप कर्मों का नाश हुआ है किसमें वो देखना है, या आपको अपने सब पाप कर्मों का नाश करना है, तो आपके लिए ये पांचों परमेष्टि काम के नहीं तो नहीं। चंद्रेश भाई, शू समझा तमे? 5 वाक्य से समझाए तो कामनु से, नहीं तर नहीं। देखो, नवकार कॉमन चीज है, सबको मंत्र के रूप में आता है। मैं जब इसमें लॉजिकल अप्रोच के साथ फिलोसॉफिकल मीनिंग निकालता हूँ, वो आप समझने की कोशिश करिए। नवकार तुम सभी बोल रहे हैं, हमारा उद्देश्य, हमारा भाव क्या बनना चाहिए? सब पावपनासनों का कार्य रिजल्ट पहले देख लो। जिन्होंने भी सब पाप कर्मों का नाश किया है, वो ही 5 परमेष्टि है। उन्हीं को नमस्कार करने से मेरे साथ पाप कर्मों का नाश होगा। मुझे इससे मतलब है, मुझे दूसरों से मतलब नहीं है। तो अगर आपने ये 7वां पद, विच इज द टेस्टिमोनी पद, आपने 7वां पद अगर लेकर कसौटी के ऊपर कस करके भगवान को देखा, बोलो पहले ये लेके जाओ, दुनिया के जितने भगवान हैं, दुनिया में जहां जहां जो जो भगवान के रूप में है, उनके पास ये कसौटी का पत्थर लेकर जाओ, और वहां सबको इसके ऊपर कस के देखो, सब पावपनासनो, सब पाप कर्म का नाश हुआ है कि नहीं हुआ है? सब पाप कर्मों का नाश किया है? हाँ जी, मेरा बंधन नमन है। सब पाप कर्मों का नाश नहीं हुआ है, मेरा बंधन नमन नहीं है। बहुत अच्छी तरह समझ आ गया। क्यों नहीं है? मुझे मेरे सब पाप कर्मों का नाश करना है। पहले आप नक्की कर लो कांति भाई, पहले आप नक्की करो कि आपको सब पाप कर्मों का नाश करना है, कि खाली आपको दुख दूर करना है, कि खाली आपको इच्छा पूरी करनी है, कि आपको खाली सुख प्राप्त करना है, क्या करना है? पहले आप अपना निर्णय करो, बाद में नवकार हाथ में लेना, बाद में नवकार जपना, पहले मत जपना। जिनको भी सुख दुख से मतलब है, इच्छा पूर्ति से मतलब है, मनोकामना पूर्ति से मतलब है, उनके लिए दुनिया में लाखों मंत्र है,
लाखों मंत्र हैं उनके लिए, जिनको सिर्फ एक ही लक्ष्य है, द ओनली वन इंटेंशन बिहाइंड दैट, सब पाप कर्मों का जिसको नाश करना है, उनके लिए ये 5 परमेष्टि है, ये नमस्कार है, ये ही 5 परमेष्टि है, इनको ही नमस्कार करना है। तो पहले आपको नवकार नहीं जपना है, पहले आप अपना डिसीजन ले लो। पहले मुझे क्या रिजल्ट चाहिए, मुझे कैसा रिजल्ट चाहिए। मैंने पिछले अनंत जन्मों के अंदर, अनंत भवों के अंदर अभी तक ये डिसीजन मेरा नहीं हुआ था। मुझे सब पाप कर्मों का नाश, मैं पाप कर्म मानता ही नहीं, तो पाप क्या है, कर्म क्या है, दुख क्या है, मैं कुछ नहीं जन्म, मैं कुछ नहीं मानता हूँ, मैं कुछ नहीं समझता हूँ। हे भगवान, हूँ तमारा नाम रटू छू, मारू बधु दुख दूर थवू જોઈએ, મને બધું સુખ મળવું જોઈએ, મને મારા दुख दूर થવાથી मतलब છે, મને સુખ મળવાથી मतलब છે, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये तो मैं अनंत जन्मों में करता आ रहा हूं, अनंत जन्म यही बिताए हैं मैंने, इसी में बिताए हैं। अब क्या करना है, आज का भी जन्म इसी लेवल में, इसी लाइन में डाल देना है। आपको पहले अगर निश्चय होता हो मुझे भी मेरे पाप कर्मों का नाश करना है, तो नवकार हाथ में लेना, नहीं तो दुनिया के लाखों मंत्र है, बहुत बड़े, बहुत लाखों मंत्र भरे पड़े। इधर यही है सर, मुझे क्या करना है, मैं, ये भगवान और मैं, और ये सिद्ध भगवान और ये मैं, ये अरियन भगवान और ये मैं, क्या फर्क है? द्रव्य स्वरूप से आत्म स्वरूप एक सरीखा है, सत्ता में गुण स्वरूप से आत्मा का स्वरूप बिल्कुल एक सरीखा, एक जैसा है, नो चेंज एट ऑल, नथिंग। ये भगवान बन चुके, ये सिद्ध हो चुके, मैं क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं बन रहा? इधर एक वृक्ष है, उधर एक वृक्ष है, इस वृक्ष के इतने फल लग चुके, इस वृक्ष पर इतने फल लग चुके हैं, ये बीज जो यहाँ पड़ा है, ये बीज क्यों नहीं वृक्ष बन रहा है? उनकी बेटी की शादी हो गई, उनकी बेटी की शादी हो गई, उनकी बेटी की शादी होकर के वो तो उसी बरस में माँ बन गई, उनकी बेटी की शादी हो गई, वो दूसरे बरस में ही माँ बन गई, उनकी बेटी की शादी हो गई, ये क्यों नहीं हो रही है, ये क्यों नहीं माँ बन रही है? तो ये हमको पहले निर्णय करना है, हमारा निश्चय पहले ये होना अनिवार्य है। अगर ये निश्चय हम छोड़ देंगे, हमारा लक्ष्य नहीं है, तो क्या आपका भगवान को मानना बिल्कुल कार्य कारण भाव बिना का है, बिना उद्देश्य के आप कर रहे हैं आराधना, बिना लक्ष्य की आपकी आराधना चल रही है क्या? ऐसे नहीं होना चाहिए था। हमारी साधना सहेतुक है, हमारी साधना रिजल्ट ओरिएंटेड है, हमारी साधना भक्ति में भी रिजल्ट लाना अनिवार्य है। मुझे बीते हुए अनंत भवों की तरह से ये भव मुझे निरर्थक नहीं गंवाना है, मुझे जैसे तैसे भगवान नहीं चाहिए, मुझे सुख दुख लेवल वाले भगवान नहीं चाहिए, मुझे आत्मा के लेवल वाले, आध्यात्मिक लेवल वाले, और जिसकी आत्मा पर से कर्मों का क्षय हो गया वैसे चाहिए। हाँ, ये जरूर है अकल स्वरूप, अकल स्वरूप मुझे नहीं समझ में आता है, ऐसा आर्यन भगवान का स्वरूप है। क्यों नहीं समझ में आता है? क्या भगवान का स्वरूप ऐसा है, बड़ा कठिन स्वरूप है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है? जी नहीं, मैंने मान्यता, अपनी जो मानसिकता बनाई है, मुझे सुख दुख दूर करने वाले भगवान चाहिए, सुख देने वाले चाहिए, दुख डालने वाले चाहिए, इसलिए मुझे ऐसे भगवान समझ में नहीं आ रहे। इसलिए देवचंद्र जी ये शब्द प्रयोग करें कि श्री संभवनाथ तारू अकल स्वरूप, हे भगवान संभवनाथ प्रभु, आपका स्वरूप बहुत अकल स्वरूप है, बिल्कुल मेरी समझ के बाहर है। क्यों भाई साहब, समझ के बाहर कैसे हो गया? आप निकालो अपनी बुद्धि, या बदलो, अपनी बुद्धि बदल करके देखो, आप अभी भगवान का स्वरूप समझ में आएगा। नहीं, कैसे आता है? अभी आ रहा है सब। आपको दृष्टि बदलनी पड़ेगी। जब बाथरूम में शॉवर लेने जा रहे तो प्लीज रेनकोट निकाल के जाइए,
बाहर बारिश में जा रहे हो तो पहले समझ लो कि मुझे क्या करना है, कैसे जाना है, पहले ये नक्की करो ना। स्नान करना है और फिर रेनकोट पहनना है और फिर बाथरूम में शॉवर लेना है, ये नहीं बनेगा। मेरी बेटी को अगर माँ बनानी है तो मुझे घर में रख करके तो नहीं चलेगा सर। मैं बेटी को घर में ही रखूंगा, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरी बेटी बहुत, मैं घर में ही रखूंगा, मेरी बेटी कभी मां नहीं बन सकेगी। ऐसी स्थिति के अंदर हमें पहले ये देखना है, भगवान निमित्त कारण है। वो निमित्त कारण किसके हैं? मेरे उपादान के निमित्त कारण। मेरे में वो क्षमता पड़ी है अंदर, मेरी क्षमता में कमी नहीं है, लेकिन मैं निमित्त कारण और उपादान कारण को अविसंवादी, बिल्कुल बिल्कुल अविसंवादी बना ही नहीं रहा हूं। अविसंवादी का मतलब कंपल्सरी जो है, निश्चित रूप से निमित्त कारण जो है इस उपादान को अवश्य प्रकट कर सकते हैं, इसमें नो डाउट एट ऑल। और मुझे मेरा शिवराज साध्य सिद्ध करना है। भगवान आलंबन है, साध्य मेरा जो है, मुझे मेरा शिवराज प्रकट करना है, आत्मा का कल्याणकारी मार्ग स्थान प्रकट करना है मुझे। तो पहले मैं अपना निश्चय करूं। भगवान तो आज भी वही है, स्वरूप भी उनका वही है, स्वरूप वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। मुझे सिर्फ प्रकट करना है। मुझे सही अर्थ में भगवान को मैं सही निश्चित, दुनिया में भगवानों का बाजार है, बाजार लगा हुआ है, मार्केट है, मार्केट में सब प्रकार के भगवान अवेलेबल है। बोलिए साहब, आपको कैसे चाहिए, किसको कैसे भगवान चाहिए, किसको भगवान कैसे भगवान चाहिए? मार्केट में सब प्रकार के भगवान अवेलेबल है और सबने दुकानदारों ने अपने यहाँ पर जो है ट्रेडमार्क लगा के रखा है। ये भगवान विघ्न निवारक है, ये भगवान संकट मोचक है, ये भगवान जो है इच्छा पूर्ति करने वाले हैं, ये भगवान। अब ये सब जगह पर लेबल लगे हुए हैं साहब, बस इनका कोई लेबल नहीं है, इनका लेबल नहीं है, ये मार्केट में नहीं है, ये दुकान में नहीं है साहब, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्या करना साहब? जब आप मार्केट में निकलोगे तो मार्केट के भगवान तो सब जगह पर सब तैयार बैठे हैं, हर दुकान वाले तैयार बैठे हैं। आपको क्या तकलीफ है बोलो? आपको तकलीफ क्या है? आपका कौन सा दुख है? आपकी क्या तकलीफ है? आपकी क्या इच्छा पूरी? मैं आपको वैसे भगवान का मंत्र देता हूँ, लॉकेट बना करके देता हूँ, उसका जाप देता हूँ, उसके बुक देता हूँ, उसका यंत्र देता हूँ, उसका सब तरह के भगवान मार्केट में अवेलेबल। अगर आपको वैसे भगवान नहीं चाहिए तो मेहरबानी करके मार्केट में मत जाए। मार्केट में ढूंढने बैठेंगे तो फिर ऐसे ही मिलने वाले। और ये तो मैं अनंत जन्म में, अनंत जन्मों में ये करके आया। अब मुझे क्या करना है? उपादान आत्म शरीरे पुष्टालंबन है, उपादान कारण बने रे प्रकट करे प्रभु। हे भगवान, मेरा जो उपादान अंदर पड़ा है आत्मा में, बिल्कुल सही ढंग से मैं सही, उपादान मेरा परफेक्ट है। बीज के अंदर वृक्ष बनने की क्षमता है, बेटी में माँ बनने की क्षमता है, ये बिल्कुल तैयार बात है साहब। पुष्टालंबन देव फलवत्तु भगवान। भगवान बने बिना मोक्ष मिल सकता है कि भगवान माने बिना मोक्ष मिल सकता है? बोलिए प्रवीण जी। भगवान को माने बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। मैंने दो वाक्य बोले हैं, पहले दोनों वाक्य बोलेंगे। बोले पंजल बहन शाह। भगवान माने बिना नहीं मिलेंगे, भगवान बनना पड़ेगा। आप ध्यान नहीं दे रहे हो, क्या बात है? बोले विपिन जी, बोलिए। बताइए साहब जी, भगवान को माने बिना मोक्ष मिलता है या फिर भगवान को माने नहीं बिना मोक्ष मिलता है? अरे भाई साहब, मैं रिपीट करता हूँ, भगवान माने बिना मोक्ष मिलेगा या भगवान बने बिना मोक्ष मिल सकता है? भगवान बनेंगे तो ही मोक्ष मिलेगा या भगवान को मानोगे तो ही मोक्ष मिलेगा? दो में कंफ्यूजन क्यों हो रहा है आपको?
बिल्कुल सीधा साधा आंसर है, इसमें जो है कोई इधर उधर आपको कुछ भी नहीं करना है। था परमीता बहन बोलिए। भगवान माने बिना मोक्ष मिलेगा या भगवान बने बिना मोक्ष मिलेगा? बहुत तो अच्छा, बोलिए क्या उत्तर देना चाहते हैं? भगवान माने बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। और दूसरा? और भगवान बने बिना भी मोक्ष नहीं। और भगवान बने बिना भी मोक्ष नहीं मिलेगा। अरे भगवान, बात कहाँ आ गई फिर? ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? कांति भी बोलो, अब अच्छे उत्तर तो बोलती आप। भगवान बने बिना मोक्ष नहीं मिलेगा और भगवान को बनने के लिए भगवान को मानना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हें पण आउट करो છો શું? આમ ધ્યાનથી નથી સાંભળતા? नहीं, नीलिमा बेन शाह, पूर्णिमा बेन। भगवान ने मान्या वगर मोक्ष नहीं મળે। वेरी गुड। बीजू वाक्य? અને ભગવાન બન્યા વગર મોક્ષ નહીં મળે। अरे भगवान, तुम्हारा आप क्यों ऐसा सोचते हो? भगवान बने बिना मोक्ष मिल सकता है, लेकिन भगवान को माने बिना, तो पहले ये सोचो ना, भगवान को नहीं मानेंगे तो मोक्ष भूल से भी नहीं मिलेगा, किसी हालत में नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान बने बिना साधु बनकर मिल सकता है, उपाध्याय बनकर मिल सकता है, आचार्य बनकर मिल सकता है। सभी भगवान बनकर मोक्ष में नहीं जाते हैं, खाली 24 ही जाते हैं। 24 को ही भगवान बनना है, बाकी सब थोड़ी भगवान बनेंगे। कांति भाई, अब समझ में आ रही है बात? आगे समझ में। भगवान बनने की कोई जरूर नहीं है, पहले भगवान मानना तो सीखो। और भगवान भी आपके हिसाब से मत मानो। यहाँ छठी गाथा में कह रहे हैं, प्रभु पणे प्रभु ओळखी रे। जो भगवान जैसे है उस तरीके से मानेंगे तो તમને પસંદ પડે ને તમને ગમે એવા ભગવાન માનવાથી મોક્ષ नहीं મળે। आपको जो पसंद पड़े और आप जिनको अपने हिसाब से मानो, नहीं साहब, ऐसा नहीं चलेगा। चलो टाइम पूरा हो गया, मैं क्या करूँ? था आगे ही नहीं चलिए साहब, चाहता था कि आज पूरा हो जाएगा, लेकिन इसी में बात पूरी हो गई। 8 बज गए हैं, अभी सेकंड क्लास मेडिटेशन की लेनी है। बोलिए साहब, क्या प्रश्न पूछना है? Sanji, I have one question. In the 7th गाथा of नौकार, 7th पद नौकार मंत्र के 7वें पद में करण है वो या कारण है या कार्य है, कि दोनों है? दोनों है। पहले आपके लिए कार्य है और पांचों परमेष्टि के लिए कारण है, और फिर आपके लिए कारण बन जाएगा। पांचों परमेष्टि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ने अपने सर्व पापों का नाश किया है, वो कार्य हो गया उनके लिए। अब मेरे लिए कारण क्या है? ये कारण सर्व पाप पांचों परमेष्टि भगवान मेरे लिए, ऐसे पांचों परमेष्टि, ऐसो पंच। अब ऐसो को लगाइए बरोबर इधर। मुझे ऐसे ही चाहिए जिन्होंने सब पाप कर्मों का नाश किया। नेगेटिव बोलिए, जिन्होंने सब पाप कर्मों का नाश नहीं किया, मुझे ऐसे भगवान नहीं चाहिए, मुझे ऐसे पांचों परमेष्टि भी नहीं चाहिए। ये तो पद है ना, ये तो नाम तो नहीं है सब किसी का। तो बाहर भी तो भगवान है, उनको भी तो वो अपने यहाँ पर इन शब्दों का यूज करते हैं। तो क्या करना? मुझे नहीं चाहिए। अनंत जन्म में हमने मान लिया है, देख लिया है, कर लिया, अब नहीं चाहिए। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 7वां पद, इट इज जस्ट लाइक द टेस्टिमोनी। ये एक कसौटी का पाषाण है कि जिसके ऊपर कस के देखिए। The ladies, those who are going to shopping for the ornaments, so they must take the test of the gold. Either it is the real gold or not. Is there only the shining of like the gold, but it is not the gold. The similarity of the shining, but reality it is not the gold, not as a metal. Please don't buy this type of shining gold. ये आपको समझना है। तो मैं वो सच्चा। हाँ जी बोलिए, जो हाँ जी राहुल जी बोलिए, क्या पूछना है? मथे मनामी साहिब जी
जैसे आचार्य उपाध्याय साधु भगवान जिन्होंने सिद्ध पद नहीं प्राप्त किया तो उनको हम प्रणाम नहीं करें? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? एक भूतकाल, एक वर्तमान काल, एक भविष्य काल है। वो आज भी तो इसी लाइन में तो है। अरे जो आपके स्कूल में से पास हो चुके हैं और जो अभी पढ़ रहे हैं वो कल पास होंगे, इसमें क्या हो गया? तो पाप नाश करने की ही दिशा में। सुनिए, पहले सब शब्द अलग है। पावकपना सनो, वो भी पाप नाश करने की दिशा में लगे हैं, बट स्टिल द रिजल्ट इज नॉट कंप्लीट टिल टुडे। द डे आफ्टर टुमारो द रिजल्ट विल कम। दिशा तो सही है ना? दिस इज नेशनल हाईवे। सम ऑफ द पीपल दे रीच द दिल्ली, but some of the people, those who are running on the road, some of the people, those who are starting to run on the road, you see, the day after tomorrow they will also achieve that place. Why not? ये थोड़ी ऐसा है आज जो है वो इसी दिशा में है, आज नहीं तो कल। दिशा सही है, रास्ता सही है, बिल्कुल। लेकिन मोक्षधामी तो है ही ना, उपाध्याय आचार्य भगवान तो मोक्षधामी तो है ही ना। अच्छा, मोक्ष की दिशा के साधक हैं। जो गए वो गए, अब जो चल रहे हैं वो साधक है, उससे दिशा। तीसरी गाथा में पुष्टालंबन देव है, उसका मतलब क्या होगा सर? हाँ जी, अभी पुष्ट आलंबन परफेक्ट आलंबन है, 100% परफेक्ट आलंबन है। मेरे लिए बहुत सॉलिड मजबूत आलंबन है। ये बात आपको डिस्कशन में करनी। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसाधुनाम। 105 नमोकारो सर्वनामोपनासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंताम, सिद्धा मंगलम, सावमंगलम, केवली पन्नट्टो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नट्टो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साधु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नट्टं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्व